गुड मॉर्निंग। आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर से हमारा यह दूसरा दिन है। सबसे पहले एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कहते किससे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम दो ग्रुपों में बांटते हैं, एक खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन तो दूसरा बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ये बंद श्रृंखला वाले को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बताए थे कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन पर विचार करेंगे। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन अर्थात कार्बन कार्बन की सारी श्रृंखलाएं खुली होती है, चाहे वो शाखित हो या सीधी हो, लेकिन खुली हो। जब ये खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन पर विचार करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन। एल्केन को हम प्रथम क्लास में आपको डिटेल्स बताए थे। एल्केन जो होते हैं इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसको पहचानने का नियम भी बताए थे कि जितनी कार्बन की संख्या होगी हाइड्रोजन की संख्या दुगना से दो ज़्यादा होगा। ये उस दिन हम आपको बताए थे। ये जो हम बेसिक जो आपको पहले से एक नाम लिख देते थे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक और पेंटाडेक, उसमें एल्केन का नामकरण करने के लिए हम एन जोड़ते हैं। एन जैसे मेथ जोड़ एन मेथेन, एथ जोड़ एन एथेन, प्रोप जोड़ एन प्रोपेन, ये सारे हम बता दिए थे। इसको दोबारा बोल रहे हैं, लेकिन आज हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। असंतृप्त, अ माने नौ, असंतृप्त जो संतृप्त न हो उसी को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, असंतृप्त श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में बांटते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम एल्कीन और दूसरे का नाम एल्काइन। और संतृप्त में हम पहले ही आपको एल्केन के बारे में बता चुके हैं। आज हम एल्कीन पर सिर्फ फोकस करेंगे। एल्कीन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन। सबसे पहले बताते हैं कि एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहलाता है। फिर से जरा गौर से देखो, एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उस दिन हम बताए थे कि एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n+2। आज एल्कीन श्रेणी का बता रहे हैं कि एल्कीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या को इंगित करता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या को इंगित करता है। आज इसी एल्कीन के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जैसे ही हम देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड है तो हम समझ जाएंगे कि ये एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है।
अभी सिर्फ हम आपको नामकरण सिखा रहे हैं, चाहे वो एल्केन का नामकरण हो, चाहे एल्कीन का नामकरण हो, या बाद में एल्काइन का पढ़ाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी शुरुआत है, अभी किसी का डिटेल्स नहीं बना रहे हैं, साखित श्रृंखला नहीं बना रहे हैं, संरचना नहीं बना रहे हैं। सिर्फ जैसे जैसे हमारा क्लासेस बढ़ेगा ये सारे का डिटेल्स पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा बेसिक हम सब में से बता रहे हैं ताकि आपको नाम याद करने में परेशानी नहीं हो। आप जरा देखिए गौर से, ये जो एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, चाहे कुछ भी हो, हम प्रथम क्लास में आपको बताए थे कि कोई भी नामकरण पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक चीज याद करना है जो बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है। पहले से हम मेंशन कर दिए हुए हैं कि आखिर क्या क्या आपको याद करके रखना है। बिना याद किए हुए किसी का नामकरण होने जाने को नहीं है, ये पहले से ही लिखा हुआ है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, यानी 15 तक हम सीरियल लिखे हुए हैं। इसी के आधार पर आज हम एल्कीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर हम पहले से ही लिखे हुए हैं आणविक सूत्र, साधारण नाम, IUPAC ने। किसी भी आणविक सूत्र वाले यौगिक का दो नाम होता है, एक को कहते हैं साधारण नाम, दूसरे को कहते हैं IUPAC ने। एल्केन श्रेणी में दोनों का नाम सेम था, लेकिन यहाँ हम दोनों का नाम अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों का नाम अलग अलग होता है। अब सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई 1 नंबर पर होता क्या है, 2 नंबर पर होता क्या है, 3 नंबर पर होता क्या है, आखिर आणविक सूत्र क्या होता है। आप जरा गौर से देखो, ये CnH2n फार्मूला लिखा हुआ है। इतना समझ लीजिए कि एल्कीन श्रेणी में 1 नंबर पर कोई यौगिक नहीं होते हैं, 1 नंबर पर कोई यौगिक नहीं होते हैं। जैसे एल्केन में हम आपको बताए थे कि 1 नंबर पर मेथेन होता है, लेकिन एल्कीन श्रेणी में 1 नंबर पर कुछ नहीं होता है। अब जरा बताते हैं कि आखिर 1 नंबर का आणविक सूत्र क्या होगा। 1 नंबर, तो 1 नंबर का तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, 1 नंबर का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, हम 2 नंबर से बताते हैं। ये फार्मूला जो पहले से लिखा हुआ है CnH2n, इसमें हम भरते हैं 2 की संख्या को, तो C का C हो गया, N के स्थान पर 2 हो गया, H हो गया, 2 गुना 2 हो गया, अर्थात C2 हो गया और H 2 गुना 4 हो गया, यानी C2H4, C2H4। ये हमारा 2 नंबर के इथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का सूत्र हो गया C2H4। अब 3 नंबर पर क्या आएगा, तो 3 नंबर का मतलब हुआ कि जहां जहां N है वहां वहां 3 की संख्या भरेंगे। तो जब 3 की संख्या भरेंगे तो इसी को मिटाते हैं हम 3, और यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3, यानी C3 हो जाएगा और H6 हो जाएगा। तो C3 और H6। अब जब 4 नंबर भरने की बात आती है, 4 नंबर, तो C का C हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और H 2 गुना 4, यानी C4H8, C4H8। 5 की जब बात आएगी तो फिर 5 C की जगह 5 भरेंगे और H की जगह भरेंगे A, फिर दूसरे जगह 2 गुना 5, यानी जहां जहां N है वहां वहां हम 5 भरेंगे, तो C5 हो जाएगा और H10 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे C5H10। अब आप खुद समझ लोगे, हम देख रहे हैं, जरा गौर से बोर्ड पर देखने का दरकार है कि एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन जब हम लिख रहे हैं ना, तो C की जितनी संख्या आ रही है H की संख्या दुगनी आ रही है, C की जितनी संख्या आ रही है H की संख्या दोगुनी आ रही है। तो अब सीधी सी बात है, फॉर्मूला पर बैठा है तब, या स्वतः दिमाग से लिख दे तब। अब जरा देखिए, तो जब C 6 पर आएंगे तो C तो 6 होगा ही, और H हो जाएगा 6 दूना 12। 7वें नंबर पर आएंगे तो C 7 और H हो जाएगा 14, C 8 और H हो जाएगा 16,
9 नंबर पर आएंगे C9 और H18। 10 नंबर पर आएंगे C10 और H20, C11 और H22, C12 और H24 और C13 तो H26 और C14 H28 और C15 तो H30। इसको तो लिखने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जरा साधारण नाम की हम बात करते हैं। पहले एक बार जरा इसको देख लीजिए। C जितना है H की संख्या दुगना है। अगर C 10 नंबर का लेते हैं तो C 10 होगा तो H 20 होगा। 15 नंबर का लेते हैं तो C 15 होगा, H 30 होगा। जब H की संख्या C की संख्या से दुगना होती है तो उसे हम एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम फिर बात वही बता रहे हैं आपको कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक और पेंटाडेक को तो एकदम क्रमशः याद करना है। अब हम साधारण नाम आपको बता रहे हैं कि साधारण नाम लिखते कैसे हैं। एल्कीन का साधारण नाम लिखते कैसे, पहले से मेथ लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि पहला तो हमारा होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब दूसरा है एथ। दूसरा है एथ। तो एथ की जरा हम बात करते हैं। तो एथ बढ़ाइए, ये दूसरा नंबर हमारा C2H4 है। और जैसे ही हम साधारण नाम लिखेंगे तो सारे में इलीन जोड़ते हैं। एथ में इलीन जोड़ते हैं, इलीन, 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 सब में ही जोड़ेंगे। प्रोप में ही जोड़ेंगे। एथ में इलीन जोड़ेंगे, एथिलीन, एथिलीन। ये प्रोप में जोड़ेंगे इलीन, 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 इलीन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपीलीन, प्रोपीलीन। ब्यूट में फिर इलीन जोड़ो, इलीन, तो हो जाएगा ब्यूटीलीन, ब्यूटीलीन, एथिलीन, प्रोपीलीन, ब्यूटीलीन। अब पेंट में जोड़ेंगे तो पेंट में इलीन आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? पेंटीलीन। उसी तरह हेक्स में जोड़ोगे, इलीन जोड़ना है तो हो जाएगा हेक्सीलीन। उसी तरह हेप्ट में जोड़ेंगे तो हेप्ट में इलीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेप्टीलीन। और ऑक्ट में जोड़ोगे तो खुद पता हो जाना चाहिए आपको, ऑक्टीलीन। और नोन में जोड़ेंगे, 10 में जोड़ेंगे, 11 में जोड़ेंगे, 12 में जोड़ेंगे, 13 में जोड़ेंगे। इधर लिख देते हैं, इस सब में जोड़ना है। साधारण नाम जैसे ही हम लिखते हैं एल्केन श्रेणी का तो उस सारे में इलीन जोड़ते हैं। इलीन एक नंबर तो होता नहीं है, 2 नंबर में C2H4 होता है तो हम लिखेंगे एथ जोड़ इलीन, एथिलीन, प्रोप जोड़ इलीन। आपको तो याद करना पड़ेगा, जिस तरह एल्केन में बताए थे कि मेथ जोड़ इन, मेथेन, तब होगा एल्केन। अब मेथ जोड़ इलीन तो खैर तो होता ही नहीं है। एथ जोड़ इलीन, एथिलीन, प्रोप जोड़ इलीन, प्रोपिलीन, ब्यूट जोड़ इलीन, ब्यूटिलीन। कौन सा नाम? एल्कीन का साधारण नाम। तो 1 नंबर तो हुआ नहीं, 2 नंबर का नाम आप बता दोगे साधारण नाम में, उसी का इधर लिख देते हैं। एथ में जोड़े हुए हैं एथिलीन। अब तीसरा नंबर पर आइए भाई। तीसरा पर तो प्रोप होता है तो प्रोप में इलीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपीलीन।
प्रोपिलीन। और चौथा नंबर जो है हमारा ब्यूट होता है, तो ब्यूट में लीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटीलीन। और ये हो जाएगा पेंटीलीन और हेक्सीलीन। साथ में हो जाएगा हेप्टीलीन। 8 में हो जाएगा ऑक्टीलीन। 9 में हो जाएगा नोनीलीन। और 10 में हो जाएगा डेकीलीन। 11 में हो जाएगा ऑन और डेकीलीन। डू डेकीलीन। 13 में हो जाएगा ट्राई डेकीलीन। 14 में हो जाएगा टेट्रा डेकीलीन। और 15 में हो जाएगा पेंटा डेकीलीन। ये हमारा हो गया साधारण नाम। साधारण नाम आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये मेथ एथ प्रोप याद करोगे। जब तक याद नहीं करोगे कुछों का नामकरण नहीं आएगा। अब ये हम देख लिए साधारण नाम। आईयूपीएससी के नाम की बात करते हैं। आईयूपीएससी ने जरा याद करना पड़ेगा। इसमें तो हम इलीन जोड़ते थे, इसमें हम इलीन जोड़ते हैं, लेकिन आईयूपीएससी नाम जब एल्कीन का करते हैं तो कुछ दूसरा जोड़ते हैं। सारे में ईन जोड़ते हैं। ईन क्या जोड़ते हैं? आईयूपीएससी नेम में ईन जोड़ते हैं, ईन। और साधारण नाम में इलीन। तो जरा देखिए, जिसका साधारण नाम एथिलीन था उसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा? इसमें ईन जोड़ा गया है, ईन। तो एथ में जोड़ेंगे एथीन। अब प्रोप में जोड़ेंगे तो क्या होगा? बताओ, आप ही बताओ। प्रोप में जोड़ेंगे तो प्रोप में इन जोड़ के बताओ। प्रोप में इन जोड़ो, प्रो क्या होगा? प्रोपीन। और ब्यूट में इन जोड़ के बताओ। ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन। और पेंट में जोड़ोगे तो पेंट में इन जोड़ो, आईयूपीएससी नेम के लिए पेंटीन। और हेक्स में जोड़ोगे तो हेक्सीन। इसी तरह और जोड़ते हैं। अब इधर जरा नाम लिखते हैं। 2 नंबर का नाम क्या लिख दिया हम? एथीन, इन जोड़ करके, इन जोड़ करके। और प्रोपे, ये 3 नंबर पर हमारा हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोप हो गया, तो प्रोप में इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन। और 4 नंबर बोलो ब्यूटीन। 5 नंबर पेंटीन। 6 नंबर हेक्सीन। 7 नंबर हेप्टीन। 8 नंबर ऑक्टीन। 9 नंबर नोनीन। 10 नंबर डेकीन। 11 नंबर आनडेकीन। 12 नंबर डूडेकीन। 13 नंबर राई डेकीन। 14 नंबर
टेट्राडेकिन। 15 नंबर पेंटाडेकिन। ये हमारा हो गया पूरे 15 का एल्कीन श्रेणी का नामकरण। अभी हम पहले ही बताए थे कि पहले हम एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन, एल्कीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन और एल्काइन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन पढ़ाने के बाद ही सारे का संरचना सूत्र बताएंगे, और जो भी हो, सीधी हो, शाखित हो, सारे का नामकरण बाद में बताएंगे। पहले बेसिक तो आप सभी याद करो। एल्केन श्रेणी का समझने के लिए हमारा वो प्रथम पार्ट का जो हाइड्रोकार्बन का नामकरण है उसको देखना पड़ेगा। आज हम बताए हैं एल्कीन का नामकरण। हमें प्रयास होगा, हम समझ रहे होंगे कि एल्कीन का नामकरण समझने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी। फिर से एक बार दोहराते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन के साधारण नामकरण में हम इलीन जोड़ के नामकरण करते हैं। जो पहले से बेस है हमारा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टेन, उसमें इलीन जोड़ करके नामकरण करते हैं। जैसे 2 नंबर पर 1 नंबर तो होता नहीं है, 2 नंबर का नाम हम बताए थे कि एथ में इलीन जोड़े हैं तो एथिलीन, प्रोप में जोड़े हैं प्रोपिलीन, 4 नंबर को ब्यूटिलीन, 5 नंबर को पेंटिलीन, 6 नंबर को हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन, नोनिलीन, डेकिलीन, अनडेकिलीन, डूडेकिलीन, ट्राइडेकिलीन, टेट्राडेकिलीन और पेंटाडेकिलीन। उसी तरह आईयूपीएसी नाम हो गया, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम हो गया एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, अनडेकिन, डूडेकिन, ट्राइडेकिन और टेट्राडेकिन और अंत में पेंटाडेकिन। इसी के साथ ये हमारा एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन का सिर्फ आणविक सूत्र और नाम लिखना सीखे हैं, विशेष कुछ नहीं सीखे हैं। अगले चैप्टर में फिर हम आपको बताएंगे ये सारे का संरचना कैसे लिखाता है, लेकिन उसके पहले हम एल्काइन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन बताएंगे जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त। जय हिंद।